बुजुर्गान मोहतरम मोअज़्ज़ज़ सामाईन कराम, चंद रोज़ से आपके सामने इस बात का सिलसिला चल रहा है। इंसान के अहम दिन 3 हैं। पहले उसके पैदा होने का दिन, इसके बारे में आप हजरात को गुज़िश्ता जुमाओं में सुनाया गया। दूसरा दिन उसके इंतकाल यानी मरने का दिन, यह अहम दिन होता है, चूँकि आना और जाना इंसान की ज़िंदगी का एक हाल है। किसी शायर ने कहा, लाई हयात आए ख़ज़ा ले चली चले। ना अपनी खुशी से आए थे, ना अपनी खुशी चले। अल्लाह ताला भिजाया, अल्लाह ही फिर बुलाएगा। ना अपनी खुशी से आया था, ना अपनी खुशी से जाना है, बल्कि अल्लाह के हुक्म के मुवाफिक जाना है। तो अहकाम खुदा की और जिसके ज़रिए से अल्लाह नबी के दुनिया में हम तक पहुंचाया है, वो बात उसको अगर पूरा कर लिया तो फिर इसकी मौत का जो मामला है वो अच्छा होगा। वरना आम तौर पर लोग जो दुनिया से जाते हैं, अब अल्लाह ही जानते हैं उनका क्या हाल है, किस हालत में जाते हैं, जाने के बाद अल्लाह उनका क्या रवैया करता है। हदीस में लिखा है, जब इंसान की मौत का वक्त आता है तो उससे 40 दिन पहले उसका नाम मरने वालों के फहरिस्त में लिखा जाता है। यानी उसका फरिश्तों को इतला दी जाती है कि यह इंसान 40 दिन के बाद मरने वाला है। चौथे आसमान पर एक दरख्त है जिसका नाम है सिदरतुल मुंतहा। कहते हैं कि वो बेर का दरख्त है। जितनी मखलूक़ात है दुनिया में, उन सब के नाम उन पत्तों पर लिखा हुआ है। और उस दरख्त के नीचे हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं, जो जान निकालने वाले फरिश्ता है। जब अल्लाह की निगाह का मामला उसके ऊपर पड़ता है जिस पत्ते पर के जिसको बुलाना है, यानी 40 दिन पहले, तो वो पत्ता टूटकर इज़राइल अलैहिस्सलाम की गोद में जाकर गिरता है। उस पर पूरा लिखा हुआ है, फ़लाना आदमी, फ़लाने का बेटा, फ़लाने का बाप, फ़लानी जगह पर रहने वाला, इतने वक्त में और इस जगह में उसका मामला यानी रूह खींचना है। ये 40 दिन पहले इज़राइल अलैहिस्सलाम को इतला दी जाती है। इज़राइल अलैहिस्सलाम नेक अगर बंदा है तो नेक फरिश्तों को बुलाते हैं और उनको पूरी तरीक़े से समझा देते हैं किस तरह से जाना, कहाँ जाना, कैसा जाना, कैसी रूह उसकी निकालना। अगर बद है तो जाहिर बात है उसका भी तो हाल बुरा ही होगा। चुनाचे इसमें 1 मिनट का नहीं, 1 सेकंड का भी फ़र्क नहीं होगा। लोग बहुत बोलते हैं, अरे भाई ठोकर नहीं लगती तो बचता था, बीमारी नहीं आती तो बचता था,
बीमारी आने के बाद फलाने डॉक्टर को बताए तो अच्छा था। अब नहीं, हमारे ख़ियासात, हमारे ख़यालात, हमारे वहमात और हमारे हवासात जो है वो बोलते रहते हैं हम लोग, लेकिन अल्लाह का मामला है कि 1 मिनट भी नहीं, 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं होता। जब लिखा हुआ है मामला तो फिर होकर रहेगा। चुनाचे हदीस में लिखा हुआ है सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में मलकुल मौत दिखता था। एक वक्त अल्लाह का बंदा सुलेमान अलैहिस्सलाम जो नबी थे उनके साथ बैठ के बात कर रहा था। वो फरिश्ता आया, यानी मलकुल मौत, जान निकालने वाला, उसको घूर के देखने लगा उस आदमी को। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम भी देखे उसे, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम तो जानते थे नबी सिवाय अल्लाह के किसी और से नहीं डरता। अब वो बेचारा जैसा देखकर फरिश्ता बाहर गया, ये आदमी के दिल में हैबत शुरू हो गई। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहने लगा, या नबी, मुझे डर हो रहा है उस आदमी से जो आदमी अभी आकर देख कर गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम उसको तसल्ली, भाई नहीं, कैसा कोई बात नहीं, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। नहीं नहीं बोले, मैं अब यहाँ रहता ही नहीं, मैं नहीं रहता। बहुत समझाए बेचारा, तो वो समझने तैयार ही नहीं है। तो कहने लगा कि हज़रत, मुझे चूँकि तुम्हारे बस में हवा है, हवा के भी वो नबी थे, हवा के ऊपर भी उनके जो है नबूवत चलती थी। चूंटी से लेकर जिब्राईल अलैहिस्सलाम तक, छोटे से लेके बड़े तक, ज़मीन से लेके आसमान तक, बल्कि समंदर के अंदर रहने वाली मखलूक और आसमान के नीचे रहने वाली मखलूक के पूरे का अल्लाह ने उनको नबूवत दिया था, उनको बादशाह बनाया था। बारिश, हवा, पानी, जिन, भूत वगैरह सब उनके तहत में थे। कहने लगा, हज़रत, तुम्हारे बस में हवा है, हवा को तुम बोलो मुझे यहाँ से निकाल कर दूसरे मुल्क में छोड़ो, बोलो, क्योंकि इस एरिया में रहा तो ने कहीं भी आ सकता, फिर मैं देखा तो उसको मर ही जाऊँगा। उसका चेहरा बहुत डरावनी है, मैं बर्दाश्त नहीं करता। तब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा को हुक्म दिए, हवा लेकर गई, यहाँ से दूसरे मुल्क में छोड़कर आ गई। जैसा उसे छोड़कर आई, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम उनके पीछे पीछे आ गए। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले, अल्लाह के बंदे, इतना डरावनी सूरत लेकर उसको देखा तो डरा नहीं तो क्या होगा। है तू मलकुल मौत है, मेरे को मालूम है, लेकिन हर एक को ऐसा देखेगा तू, मेरे को खुद खौफ होने लगा तो फिर वो तो मामूली बंदा है, वो डरने लगेगा। कहा कि हज़रत, बात दरअसल ये है, उसकी रिपोर्ट अल्लाह मियाँ मेरे को दिया है, फलाना फलाना बंदा फलानी जगह पर इस वक्त में रूह निकालना है उसकी। अब मैं जब आया तो उन्हें यहाँ बैठा हुआ है, 10 मिनट बाकी है, वो मुल्क में जा निकालना है उसकी रूह, उन्हें यहाँ बैठा हुआ है, सिर्फ 10 ही मिनट बाकी है। तो कहा, अच्छा ऐसा है, हाँ, तो फिर बस वहाँ अल्लाह पहुँचा दिया, उसकी रूह निकाल लेकर मैं आ रहा हूँ।
तो अल्लाह का मामला ये है कि जहाँ जिस वक्त में जिस हालत में रूह खींचना है वो तो होकर रहेगा, वो तो किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। अब हमारे क़ियासात, हमारे ख़यालात अलग अलग हैं। आदमी हिंदुस्तान का हज को चले गया, भगदड़ में भी कुछ लोगों का इंतकाल होता है, कुछ बीमारी के अंदर भी होता है। अरे भाई, कहाँ का रहने वाला, कहाँ जाकर इंतकाल हुआ। खैर, लोग अच्छा समझते हैं कि भाई वहाँ पर अगर इंसान की मौत हो जाती है तो समझते हैं कि चलो अल्लाह का मकान है, अल्लाह का घर है, नबी का मुकाम है, अच्छी जगह पर इंतकाल हुआ। लेकिन अल्लाह का मामला जहाँ लिखा है वहीं होगा। तो अब अल्लाह ताला जल्ल शानहू इस आयत करीमा में बता रहे हैं। अब हम बुराओं का तो ज़िक्र करना ही नहीं है, जो आदमी गुनहगार है उसका ज़िक्र ही करना नहीं है। मगर एक बात बोलूँ, बस उसको समझ लीजिए, जो आदमी गुनहगार होगा उसका इंतकाल होगा, यानी उसकी रूह खींच लेकर फरिश्ता निकल जाएगा, तो कहते हैं उसकी रूह को ले जाकर एक सांस कितनी देर खींचता है अंदर? बड़ी मुश्किल से 2 सेकंड 5 सेकंड में बस ये सांस खींचेगी अंदर। तो इतनी देर दोज़ख में रखा अल्लाह मियाँ उसको, और उसको निकाल कर वहाँ से 1 लाख के मजमे में, जो दुनिया में है 1 लाख के मजमे में लेकर के छोड़ा। जो सांस वहाँ लिया था वो सांस अगर यहाँ छोड़ा तो वो सांस से पूरे लोग मर जाते। अब इसकी तफसील तो खैर मैं बयान नहीं करता, बाद में बोलूँगा। अब हम अच्छे लोगों की जिक्र करेंगे, अच्छे लोगों की बात करेंगे। अब जो इंसान अल्लाह की बात मानकर चला, अहकाम खुदा को अपने ज़िंदगी में लेकर चला, नबी की सुन्नतों पर अमल करते हुए चला, तो अब उसके ताल्लुक़ से अल्लाह ताला खुद ये आयत करीमा में फरमा रहे हैं, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजिई, ऐ इत्मीनान बख्श नफ्स, मुतमइन्ना तुरजी, ऐ इत्मीनान वाले नफ्स चल निकल। लिखा है किताबों में, जिस वक्त इसकी रूह खींचने के लिए फरिश्ता आएगा, सबके साथ होगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, सबके साथ होगा। मेरे साथ पहले होगा तो तुम्हारे साथ बाद में होगा। मरना तो सभी को है, कोई जीने के वास्ते नहीं आया है। जंद रोज़ जो है आदमी रहता है, उसके बाद वक्त मुकर्ररा पर इंसान निकल कर जाता है, सबके साथ होगा। लिखा है किताबों में। अब वो नेक आदमी की बात कर रहा हूँ मैं। अब फरिश्ते आ रहे, ये देह आदमी दूर दूर से ऐसा मालूम हो रहा है कि कोई सूरज, कोई चाँद, कोई सितारे चमक रहे हैं, वो दूर से इसको दिख रहे हैं। क्योंकि जब आदमी की रूह कब्ज़ होने के करीब होता है, जिसको हम बोलते हैं अरे ये सकरात में आ गया, ये होश आदमी दुनिया के खो गया, इसको आखिरत का मामला चढ़ गया, दिमाग में इसके पूरे आखिरत का मामला चल गया। अब इधर उधर की बहकी भी बातें कर रहा है, उधर इधर देख रहा है। बाज़ वक़्त आँखें भद्दी पड़ जाती हैं, मुंह टेढ़ा हो जाता है, नाक की बाँस की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, कान उसके सीधे नहीं टेढ़े हो जाते हैं। बाज़ वक्त हाथ पैरों के अंदर हरकत कम हो जाती है, पेशाब निकल जाता है। ये अलामतें हैं उसकी, जो आदमी की रूह खींची जा रही है। अब ये जो फरिश्ते हैं वो दूर से, अब मैं ये नेक आदमी का जिक्र कर रहा हूँ, बद आदमी का जिक्र नहीं कर रहा। जो दोज़खी है उसका, अपन दोज़ख में जाने वाले नहीं है ना, जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। मगर करे तो अमल अच्छे करे तो जन्नत में, नहीं करे तो फिर जो पहले बताया गया है उसमें एक ही बात मैं बताया हूँ, उस पर आप ज़रा गौर कर ले कि
कि उसका क्या हशर होगा जो दोज़ख में जाएगा। एक सांस पर अल्लाह इतना अजाब उसके अंदर रखे तो फिर पूरी ज़िंदगी अगर उसके अंदर लग जाए तो क्या होगा उसका। बहरहाल अब अल्लाह फरमा रहे हैं, अब वो फरिश्ते आ रहे हैं उसको लेने के लिए। किताबों में लिखा है 500 फरिश्ते हैं वो, 500। अब 500 फरिश्तों को अल्लाह ताला जल्ल शानहू उनके हाथों में गुलदस्ते देते हैं और एक एक गुलदस्ते में 500 के यानी खुशबू होते हैं। रेहान के कपड़े या गुलदस्ते उनके अंदर उनके हाथों में, और ये पूरे लेकर आ रहे हैं। तो उनको ऐसा महसूस हो रहा है उस आदमी को जो जिसकी जान निकाली जा रही है, दूर से चाँद और सितारे और सूरज चमकते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी ऐसे जो है रोशनदार चेहरे वाले लोग वो बनकर फरिश्ते उसके पास आ रहे हैं। जब आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहे हैं तो अब ये देखेगा कि भाई ये चाँद और सितारे कहीं को चमक रहे हैं और फिर करीब करीब आ रहे हैं, ये क्या बात है। यहाँ तक कि जब करीब आए तो आंखें ज़रा फाड़ फाड़ के देखने लगता है। तो अब मालूम होता है कि ये चाँद और सूरज नहीं है बल्कि कोई शक्ल मालूम हो रही है। इनके चेहरे से चमक नज़र आ रही है, रोशनी नज़र आ रही है और ये बहुत ही खूबसूरत और अच्छे मालूम हो रहे हैं। जैसा करीब आए तो करीब आकर ठहरते तो उसमें से एक फ़रिश्ता सामने आकर खड़े रहकर कहता है, अस्सलामु अलैकुम, सलामती हो तुझ पर। ये मैं नेक रूह की बात कर रहा हूँ, सलामती हो तुझ पर। तब ये सलाम का जवाब भी देता है, अल्लाह तुझे भी सलामत रखे, मुझे भी सलामत रखे। तो कहा बहुत अच्छा है, अल्लाह तुझे दुनिया में अच्छा रखा और तू चूँकि अहकाम खुदा की पाबंदी करा, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, इत्मीनान बख्श अमल किया। किसी किस्म का कोई झोल तेरे अमल में नहीं था, तू अल्लाह की बात मानकर चलता था, नबी की सुन्नतों की पैरवी करने में आगे आगे रहता था। जब कभी भी आदमी अल्लाह और रसूल के ख़िलाफ़ कोई बात देखता था तो दिल के अंदर कूदता था। पहला जो है ईमान का जो पहला दर्जा है वो है कि आदमी उस गलत काम को देखे तो अपने हाथ से रोके। हदीस में है, जो आदमी गलत काम देखे तो उसको अपने हाथ से रोके। खुदरत है तो हाथ से रोके। अगर उसके अंदर उतनी खुदरत नहीं है कि हाथ से रोक सकता है तो कम से कम ज़बान से रोकने की फ़िक्र करे। अगर यहाँ पर भी आपको नुकसान होगा या आपको परेशानी लाहक होगी तो अब आखिरी दर्जा है कि दिल में कूड़े कि ए अल्लाह, ये तो तेरे और तेरे नबी के ख़िलाफ़ काम है। चाहे आदमी लिबास ही क्यों ना पहनता हो, नबी के ख़िलाफ़, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के ख़िलाफ़, उस पर भी आदमी के दिल के अंदर ये कुड़न पैदा हो कि ये मेरे नबी के ख़िलाफ़ पहन रहा है, ये मेरे नबी के ख़िलाफ़ कर रहा है। यह आखिरी दर्जा है ईमान का। इसके बाद कोई ईमान का दर्जा नहीं रहता, ईमान ख़त्म हो जाता वहाँ से। चुनाचे वो जो फरिश्ता कहेगा, ऐ इत्मीनान बख्श रूह, तू दुनिया में मुतमईन रही, इत्मीनान वाले अच्छे काम अल्लाह के अहकाम के मुताबिक करी, नबी के सुन्नतों के मुताबिक तू अमल करते रही तो खुदा तुझसे खुश रहा। तू जब अल्लाह के अहकाम से खुश रही तो अल्लाह तेरे से खुश रहा। अब हम लोग तेरे पास आ रहे हैं, वो पीछे ठहरे, मैं पहले आया हूँ। मैं ये बात बताने के लिए आया हूँ, तेरा वक्त ख़त्म हो गया, क्योंकि मैं खाने का फरिश्ता हूँ। तेरे दाने को सारी दुनिया में ढूंढा। उर्फियत में बोलते ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। खाने वाला हिंदुस्तान में पैदावार हो रही है
अमेरिका में, वहाँ से आ रहे हैं गेहूँ इसको खाने के वास्ते। अरे वहाँ पैदा हुआ यहाँ खा रहा है, कहा वहाँ दाना उसका बना तो अल्लाह यहाँ लेकर आ रहा। अल्लाह का मामला है वो, उस पर फरिश्ता एक मुकर्रर है। उस फरिश्ते का नाम है मीकाईल। चुनांचे वो फरिश्ता आकर कहता है मैं सारी दुनिया में माँ ढूंढा, तेरे नाम का दाना कहीं नहीं है। हदीस में एक और अजीब बात लिखी है, पानी का खतरा ऊपर से जो बरसता है उसके नाम का, जिस वक्त वो ज़मीन पर टपकता है वो ज़मीन के अंदर जज्ब होता है, उसकी वजह से वो बीज, जिस बीज को ज़मीन में बोया गया है वो बीज उड़ता है, तो कहा वो पानी के ख़तरे पर उसका नाम लिखा हुआ होता है पहले ही, और फिर वो दाना उड़ता है उसके नाम का। जब दाना बन जाता है तो फिर अल्लाह उसको पहुंचाने का इंतज़ाम कर देता है। इसलिए हमारे बुज़ुर्ग हजरात खाने के बारे में फिक्र ही नहीं करते थे। अरे हमारा दाना तो है ही, जहाँ है अल्लाह वहाँ से लेकर आके दे देता। इसीलिए कुरान में एक जगह लिखा है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। हम ज़मीन पर जितने मखलूक़ात चलती हैं, रेंगती हैं, दौड़ती हैं, उड़ती हैं, इनका, और समंदर में चलने वाली मखलूक़ात का, और फिर ज़मीन के अंदर वाली जो और दूसरी मखलूक़ात हैं उनका, आसमान के ऊपर मखलूक़ात उनका, सबके रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी अल्लाह अपने ऊपर लिया है। अजीब और गरीब बात है। अगर इसका यकीन अगर होता हमको तो हम लोग दुनिया में इतना मुलव्वस ना होते, अल्लाह के अहकाम को इतना दूर ना करते। इसीलिए अल्लाह वाले हमेशा अल्लाह के अहकाम को अपनाने की फ़िक्र किए हैं, दुनिया के बटोरने का काम किए नहीं। किसी कहने वाले ने कहा अरे जब दुनिया का पीछा किया आदमी तो दुनिया सर चढ़े भी नहीं आती कहते और नहीं मिलती। दुनिया का पीछा किया आदमी, दुनिया के पीछे भागा आदमी तो सर चढ़े भी नहीं मिली, और जब दुनिया को ठोकर मार दिया तो कदम में गिरकर आने लगी, ठोकरों में आने लगी। दुनिया तो ठोकरों में आई। एक मर्तबा मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो बंगले वाली मस्जिद में इससे पहले हज़रत जी थे, ज़िम्मेदार थे, एक आदमी आया हज़रत के पास, कुछ बात किया, मुसाफ़ा किया, उसके बाद कहा हज़रत ये मेरी तरफ़ से तोहफ़ा है, ये आज से कम 30-35 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जबकि मैं हज़रत जी के पास था। 1980-82 की बात कर रहा हूँ, बल्कि 80-82 की बात हो सकती है। तो अब उस वक़्त में हज़रत जी कहने लगे क्या तोहफ़ा है? कहा हज़रत ये 5 लाख का चेक है, मैं आपको दे रहा हूँ तोहफ़तन। हज़रत कहने लगे अरे भाई अल्लाह जज़ाए खैर दे, मेरे को ज़रूरत नहीं है, तू ही रख ले, अल्लाह मुझे बहुत दिया है। अब वो ज़रा हो सकता है बड़ा आदमी था होगा, फॉरेनर्स यानी बाहर ममालिक का आदमी था। दिल में सोचा कि हज़रत 5 लाख को कबूल नहीं कर रहे तो 10 लाख दे देना चाहिए। फिर फ़ौरन वहाँ बैठे बैठे 10 लाख का चेक लिख दिया। कहा कि हज़रत ये 10 लाख। अरे अल्लाह के बंदे, मैं तो पहले ही बता दिया कि मेरे को ज़रूरत नहीं है, अल्लाह मुझे बहुत दिया है। अब वो खामोश हो गया, कुछ नहीं बोला, चले गया। जब वापस गया तो अब हज़रत जी वहाँ से उठे, अपने कमरे में से उठकर बाहर निकल रहे हैं, तो उनके जो मुहाफ़िज़ थे यानी बॉडीगार्ड थे, सुलेमान साहब झांझवी, एक बहुत लंबे पूरे आदमी थे, लहीम शहीम आदमी थे, उनके पीछे पीछे रहा करते थे। जैसा हज़रत जी बाहर निकले तो जूता जो है हज़रत का जो है उनके सामने रख दिए कि जूता पहने। जब जूते में पैर डाले तो सर की आवाज़ आई, तो फ़ौरन हज़रत बाहर पैर निकाल कर कहने लगे अरे भाई देखो जूते में कोई चीज़ है।
कोई नुकसान देने वाली चीज़ तो नहीं है, ज़रा देख लो। जब मौलाना सुलेमान साहब झानवी अंदर से हाथ डाल के निकाले तो वो 10 लाख का चेक निकला अंदर से। हजरत जी फ़ौरन कहने लगे, अरे भाई, लोग दुनिया के पीछे भागते हैं तो सरचड़े भी नहीं मिलती, हमारे पास दुनिया आती है, हम ठोकर मारते हैं तो हमारे जूतों में पड़कर जाती है, जूतों में आ जाती है दुनिया। तो कहा जो आदमी दुनिया से दूर कर दिया, दुनिया से लाताल्लुक़ हो गया, तो फिर खुदा जितना उसके किस्मत में लिखा है वो तो हो मिल कर रहेगा, वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता। किस्मत का दाना लिखा है तो किस्मत की रोज़ी भी लिखी हुई है, किस्मत का पैसा भी लिखा हुआ है। बल्कि दूसरा जब फरिश्ता आएगा यूँ कहेगा कि मैं तेरे नाम का ख़तरा, पानी का ख़तरा भी देखा वो भी, और रोज़ी का मामला भी देखा वो भी, पैसे का मामला देखा वो भी, सारी चीज़ें तेरी ख़त्म है तो मैं ये समझ कर आया हूँ कि तेरा वक्त ख़त्म हो गया। तीसरा जो फरिश्ता आएगा वो कहेगा मैं तेरे कदम के नीचे, पैर के नीचे अपना हाथ रख कर उठाता था। आप सुने होंगे कभी उर्फियत में, ये कदम उड़ते नहीं उठाए जाते हैं, ये अल्लाह ताला का मामला है। हर हमारे आज़ा पर अल्लाह का एक फ़रिश्ता मुकर्रर है। हमारा हाथ हल रहा है, ये भी एक फ़रिश्ता है जो हला रहा है, वरना बहुत सारे लोगों के हाथ ऐसा गिरे तो उठते भी नहीं, जिसको हम बोलते हैं फ़ालिज हो गया, पैरालाइज हो गया, हाथ गिर गया, शल हो गया, पैर काम नहीं कर रहा, हाथ काम नहीं कर रहा, ज़बान काम नहीं कर रही। कहा जिसका फरिश्ता वहाँ से हट गया तो फिर वो काम नहीं करेगा। तो अल्लाह जिस्म के ऊपर फरिश्तों का एक मामला रखें, वो फरिश्ते चलाते हैं। चुनाचे वो फरिश्ता, जो फरिश्ता आया कहे कि भाई अब मैं तेरा जो है देखा कि तेरे कदम के नीचे, पैर के नीचे हाथ रखकर उठाता था, अब तेरे कदम जहाँ जहाँ गिरना था अल्लाह के हुक्म से वहाँ मैं लेकर चलता था, अब देखा कि तेरा कदम है ही नहीं कहीं गिरने वाला, इसलिए मैं समझा कि मेरी ड्यूटी ख़त्म, तेरी उम्र ख़त्म। अब ये जहाँ 3 फरिश्ते आकर बोल रहे हैं तो अब थोड़ी देर में वो पूरे के पूरे 500 फरिश्ते पीछे से आ रहे। जैसा उनका चेहरा देखा तो एकदम से ये आदमी ज़रा मुतहय्यर होगा कि भाई ये चेहरे इतने खुशनुमा और इतने शानदार और इतने चमकदार, इतने रोशनदार मेरे करीब आने लगे। अब खुशी से फूलों में समाया नहीं जा रहा है। चाहे जाहिर बात है कोई आदमी अच्छे किस्म का आता है, खुशबूदार चीज़ें लगा कर आता है, इतर वगैरह लगा के आता है, तो तबीयत भी चाहती है उसके करीब बैठे। कोई बदबूदार आता है तो उसको पहले अल्लाह के बंदे तू यहाँ से भाग रे बाबा, तेरे पसीने की बो से मेरा नाक का कीड़ा मर गया, पहले भगा के छोड़ते उसे। खुशबू आ रहा है तो जाहिर बात है। इसीलिए मस्जिद में जब भी आता है आदमी तो प्याज और कच्ची लहसुन खाकर ना आए, जिसकी बदबू की वजह से तुमको बाजू वाले को तकलीफ़ तो खैर होती है मगर फरिश्तों को तकलीफ़ होती है, इसीलिए वो कच्ची प्याज और लहसुन खाकर ना आए। एक और साफ़ सुथरे बनकर आए, ज़ुर्रियात से फारिग होकर वज़ू कर कर आ जाए। कहा साफ़ सुथरे आने का यहाँ पर हुक्म है। चुनाचे यूँ कहा जब ये आदमी आएगा, फरिश्ते आएंगे तो बड़े जो है इससे कहा कि भाई अब यहाँ पर आजू बाजू सारे के सारे आपस में पूरे बैठे हुए होंगे, जैसा हमारे रिश्तेदार आपस में बैठ जाते हैं आपस में। अब कोई बोल रहा है, कोई इधर बात कर रहा है, कोई उधर बात कर रहा है, कोई, तो हर एक की बात सुन रहा है, किधर देख रहा है, उधर देख रहा है। आप देखे होंगे आप हजरात, जब आदमी की रूह निकलने के करीब होता है तो लोग इधर उधर देखते रहता है उन्हें। तो कहा ये उधर उधर नहीं देख रहा है, फरिश्तों को देख रहा है। अब ये फरिश्ते उसको समझा रहे हैं, उसको बना रहे हैं, उसको वाज कर रहे हैं, उसको बयान कर रहे हैं, उसको फुसला रहे, उसको कह रहे हैं इर्जिई, निकल निकल निकल, जल्दी निकल। अरे निकालने का तो मामला अल्लाह के हाथ में है, अगर चाहे तो पकड़ के खींच भी लेते हैं। कहा नहीं, वैसा नहीं, बल्कि यहाँ पर अल्लाह ताला यूँ फरमा रहे हैं मेरी ये नेक रूह है, इसको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको समझा बुझाकर उसकी खुशी को सामने रखो, वो खुद खुशी से बाहर आ जाए, ये अच्छा है। चुनाचे
अक्सर व बेशतर देखोगे तबलीगी जमात वाले हजरात बयान करते हैं। अब बयान करें आधा घंटा 1 घंटा जो भी है, उसके बाद उनके सामने कुछ अच्छी बातें रखकर उनको तश्कील करते, चलो भाई अल्लाह के रास्ते में, चलो भाई अल्लाह के रास्ते में। अब जिसके दिल में अल्लाह बात डाला, चलो भाई मेरा लिख लो चिल्ला, मेरा लिख लो 2 चिल्ले, मेरे 4 महीने, मेरे 10 दिन, मेरे 3 दिन। आदमी अपनी खुशी से ज़बरदस्ती थोड़ी करते हैं यार। तो कहा जैसा यहाँ पर बात आदमी को समझा बुझाकर उसको तैयार करते हैं, ये फरिश्ते उसको समझा बुझाकर उसकी रूह निकलने को तैयार करते हैं। अब जहाँ पर वो रूह खुश हो गई, मगर याद रखें चाहे आदमी कैसा ही क्यों ना हो, बल्कि लिखा है हदीसों में नबी की रूह भी, उसके अंदर नबी की रूह भी निकलने में थोड़ा सा आगे पीछे इस बात से होती है कि भाई इंसान की तबीयत नहीं चाहती कि जिस्म को छोड़कर बाहर आ जाए। कभी आप अपने दोस्त को छोड़कर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं या किसी और मुकाम पर जा रहे हैं, थोड़ा सा तकलीफ़ महसूस करोगे कि भाई हमारे को छोड़कर जा रहे हैं, इतने दिन से हम मुलाकात रहे, हमारी दोस्ती रही, हमारा ताल्लुक़ रहा, छोड़कर जा रहे हैं। कोई मकान छोड़ रहा है, कोई दुकान छोड़ रहा है, कोई मुल्क छोड़ रहा है, कोई आदमी जिस्म को अगर छोड़ रहा है तो जाहिर बात है तकलीफ़ तो होगी। तो कहा जब जिस्म को छोड़ने का मामला आता है तो तबीयत में बारे गिरा गुजरता है। कहा कि भाई ये तबीयत मेरी नहीं चाहती कि मैं बाहर निकलूं, लेकिन ये खुशी के मारे यूं कहता है जब मुझे अच्छी जगह जाना है, अल्लाह के यहाँ पर जाना है, अल्लाह ख़ुद मुझे बुलाए हैं, बड़ी जो है खुशखबरियाँ सुना रहे हैं तुम लोग, अल्लाह के यहाँ पर की बातें बता रहे हैं, जन्नत के मेवेजात बता रहे हैं, वहाँ के मंजरा पेश कर रहे हैं, तो फिर मैं जो है तैयार होने के लिए था, आगे बढ़ने के लिए, अब निकलने के लिए तैयार। कहते हैं कि वो गुलदस्ता जहाँ पर एक फरिश्ते के हाथ में होता है, वो नहीं बल्कि पूरे 500 फरिश्तों के हाथ में जो गुलदस्ते होते हैं वो लेकर आके आदमी के सीने पर रख दिया जाता है। अब जहाँ सीने पर वो गुलदस्ते या रिहान का कपड़ा रख दिया गया तो बड़ी खुशी के साथ, बहुत ही यानी बशाशत के साथ, बहुत ही उचकते हुए कुत्ते जैसा, ईद के दिन बच्चे खाना खा के कपड़े पहनकर कुछ पैसे दे दिए तो ज़्यादा नाचते कूदते मन, कहा वैसी खुशी का मामला उस वक़्त में होता है जब इसके रूह निकलने का मसला हो जाता है, जो नेक रूह का मामला होता है। चुनाचे अंदर से जब निकल रही है, लिखा है किताबों में, ऐसा निकलती है जैसा कि कोई सुराही को, कोई यानी घड़े को जब उंडला जाता है तो गट 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 की आवाज़ आती है, तो उस तरीक़े से उसकी रूह के अंदर से आवाज़ आती है अंदर से निकलने की। जब रूह निकल कर कपड़े के अंदर बैठ जाती है तो फिर उस जिस्म को सलाम करती है, अल्लाह तुझे अच्छा रखे, अल्लाह तुझे खुशहाल रखे, तू अपने हाथ और पैरों से, अपने दिमाग और दिल से, अपने आज़ाए जवारेह से तू अहकाम खुदा की पाबंदी किया है। आज मैं तुझे खुशखबरी दे रही हूँ, चूँकि मुझे भी अच्छी जगह भेज रहा है, मैं भी तेरे लिए दुआ कर रही हूँ कि खुदा तेरी भी हिफाजत करे। चुनाचे लिखा है किताबों में, जो आदमी अहकाम खुदा की पाबंदी करेगा यहीं से दुआओं का, फरिश्तों की दुआओं के अंदर उसका शामिल होगा, उसका हिस्सा होगा। उतना ही नहीं बल्कि वो रूह तो खुश ही रहेगी लेकिन अब जिस्म का भी देख लीजिए। कोकन में एक सड़क जा रही है, उसकी खुदाई हो रही थी, एक लाश निकली सड़क के दरमियान में, और जब लाश निकली तो ऐसा महसूस हो रहा था अभी अभी दफन करके गए। लोग बोले भाई यहाँ कोई खबर थी ना, कोई निशानदेही थी, ये लाश निकली तो अभी अभी ताज़ी और एकदम अच्छी किसी किस्म का, यहाँ तक के कफन का कपड़ा भी मैला नहीं हुआ था, बहुत अच्छा साफ़ सुथरा, और उसका चेहरा वगैरह भी बेचारे का बहुत अच्छा था। अब सारे लोगों में एक हलचल मची कि एक लाश निकली, कहा कि जो है पूरे गांव के अंदर, आजू बाजू गांव के अंदर, तो वो गांव का जो करीब के गांव का आदमी था वो आया, एक बूढ़ा किस्म का, जी हाँ जनाब मैं इस आदमी को जानता हूँ, इसका नाम रफ़ीक है,
आज से 27 साल पहले मरा है और इसकी दफन में मैं था। ये अल्लाह का बंदा अहकाम खुदा की पाबंदी में किसी किस्म का कसर नहीं छोड़ा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की पूरी पैरवी करता था। पूरे चेहरे के ऊपर ऐसा महसूस हो रहा था कि नबी का उसका चेहरा बना हुआ है, जिस्म पर कपड़े हैं तो वो तो कफन का कपड़ा ही तो था ही था। तो ऐसा महसूस हो रहा था कि उसका चेहरा नूरानी और हशाश और बशाश ऐसा मालूम हो रहा था जैसा वो चेहरा हंस रहा है। व्हाट्सएप पे आया तो मैं भी देखा, कोकन के इलाके में हुआ। अरे जहाँ पर खुदा रूह की हिफाजत करते हैं, अगर जिस्म अच्छा काम किया तो अल्लाह जिस्म की भी हिफाजत करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक की हिफाजत हो, बल्कि होता है अल्लाह ताला किसी का करना चाहते हैं कर देते हैं। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, जब ये मामला होता है फरिश्ते उसको लपेट कर उसके अंदर इन्हें रेहान के कपड़े में लपेट कर 500 के 500 फरिश्ते उसको लेकर आसमानों पर चढ़ जाते हैं। जब आसमानों पर चढ़ रहे हैं तो आसमान वाले फरिश्ते पहले उनको सलाम करते हैं और कहते हैं कि क्या नेक बख्त रूह को तुम लेकर आ रहे हैं, तुम्हारी इस रूह का अमल मेरे इस दरवाजे से कई मरतबे आता रहा, नेक अमल शायद आज रूह लेकर आ रहे हैं तो आज के बाद बंद हो जाएगा। तो फिर मैं इसका इस्तकबाल बहुत ही शान से, बहुत ही मान से, बहुत ही आन से करूँ। चुनाचे फरिश्ते आसमान के भी वहाँ पर इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते हैं। बहरहाल मेरे बुजुर्गों दोस्तों, वक्त बहुत हो गया, आज बारात की रात भी है। इंशाअल्लाह इशा की नमाज 9 बजे है, इसका बाकी का हिस्सा इंशाअल्लाह आपको रात में सुनाया जाएगा। अल्लाह हमको अपने मौत के आखिर वक्त में भी अपनी रज़ामंदी हासिल करे, जिसको फरिश्ते यूँ कहे या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। अरे अल्लाह की इबादत और अल्लाह की याद में तू कसर नहीं छोड़ा है, फिर तो अल्लाह तुझसे राज़ी है, जबकि तू दुनिया में अल्लाह से राज़ी था। अल्लाह हम सब से राज़ी हो जाए और ऐसे रज़ा वाले काम हम करने वाले बने। आज की रात कुछ थोड़े बहुत फ़ज़ाइल भी आपके सामने बयान किए जाएंगे। अल्लाह हम सबको इस रात की क़दरदानी करने की, अहकाम खुदा की पाबंदी करने की तौफ़ीक़ दे। अब रहा रमज़ानुल मुबारक का मामला। अब चूँकि 15 दिन बाकी रह गए हैं, ये रात के आने का मसला ही यही है कि इस रात का लेकर आना, असल में रमज़ान की बात को अल्लाह सुनाना चाहते हैं। रमज़ान का कोई लम्हा तुम्हारे से गफलत में न बरता जाए, रमज़ान तुम्हारे से छूट ना जाए, बल्कि एक एक चीज़ को आप जान जान कर, बल्कि अपनी ख्वाहिशात को ज़रा सा लपेट के रख कर अपने अहकामात पर अल्लाह शयातीन को अल्लाह ताला सबको जो है क़ैद करके रखते हैं। नेक काम करने की अल्लाह ताला जो है इन्हें तौफ़ीक़ नसीब फरमाते हैं, नेक काम की तरग़ीब दिलाते हैं। नहीं जाएंगी, अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।